नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम है और आसपास के नदी नाले उमड़ रहे हैं। अब मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो उधर से गंगा नदी को देखता हूँ, काफ़ी पानी है अभी उसमें। और आप लोग भी आसपास में देखते होंगे कि बारिश के मौसम में नदियाँ उफान पे होती हैं, छोटे छोटे नाले भी उसमें भी पानी आ जाते हैं। तो आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत नदी वाली चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको जानना पड़ेगा। जैसे कि चैनल। अब चैनल क्या होता है? आप देखते होंगे छोटे छोटे नदी हैं या फिर रिवर हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवलेट्स हैं छोटे छोटे। तो वो क्या होता है, उनका एक नेचुरल पाथ होता है, फिजिकल जो पाथ होता है उनका नेचुरल। तो जैसे मान लिए ये नदियाँ जा रही हैं या कोई स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो ये जो नेचुरल उसका पाथ होता है, फिजिकल पाथ, उसको बोलते हैं हम लोग चैनल। ठीक। और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोग सामने से अगर देखें तो ये मान लीजिए नदी जा रही है, ठीक है, उधर जा रही है नदी, या मान लीजिए इधर आ रही है। तो ये जो हुआ, ये इसका विड्थ हो गया, कॉमन चीज़ है। ये इसका डेप्थ हो गया, जो मैक्सिमम हाइट है, और जो बेड है, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं बेड, जिस पे नदी बहती है, ठीक है। ये डेप्थ हो गया, सबसे ऊंचाई पोर्शन से बेड तक अगर लें तो वो डेप्थ हो गया। और ये इसकी चौड़ाई हो गई। और ये बैंक हो गया, किनारा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तो नदी है, तो ये इसका किनारा हो गया। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो चैनल को समझने के लिए ज़रूरी है। हम लोग चैनल इसलिए पढ़ रहे हैं कि फाइनली हम लोग जाएंगे ड्रेनेज पे। फाइनली तो जानना है भारत की नदियों के बारे में, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चैनल आप समझ गए। अब चलते हैं चैनल से। अब चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी रिवलेट्स या किसी स्ट्रीम या किसी नदी, नदी का तो आमतौर पे बेहतर होता है, कोई छोटी सकड़ी नली नली है, नाला है पानी वाला। तो उसमें क्या है कि अगर उसका सही तरीके से अगर वो डिफाइन नहीं रहा उसका पाथ, तो क्या होगा कि जरा सा भी बारिश होगा तो उसके पानी ऊपर आ जाएंगे, उससे आसपास में पानी फैल सकता है या बाढ़ टाइप का आ सकता है। तो ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ जरूरी है। आई ऑब्वियसली ये नेचुरली ही फॉर्म होता है। अब चैनल से हम लोग बढ़ते हैं ड्रेनेज के पास। यही चैनल अगर वेल डिफाइंड है, ठीक, कोई चैनल है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है, इसको बोल देंगे ड्रेनेज। ठीक। अब ड्रेनेज से बनता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। अब कोई चैनल है, उसमें बहुत सारे, कोई नदी है, बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स मिल रहे हैं या ट्रिब्यूटरी मिल रही है, सब ट्रिब्यूटरी है, जिसको सहायक नदी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हो गया इसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम दिस ड्रेनेजेस, ड्रेनेज इज फॉर्म फ्रॉम चैनल, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गई चीजें कि सबसे पहले हम लोग चैनल गए, चैनल से ड्रेनेज गए, ड्रेनेज से फिर ड्रेनेज सिस्टम पे गए। ये चीजें क्लियर। अब आगे चलते हैं। और कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, खास करके जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग को भी समझने के लिए जरूरी है। एक होता है, सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, एक होता है कैचमेंट एरिया, ठीक है, एक होता है वाटर शेड, और एक होता है रिवर बेसिन।
कैचमेंट एरिया क्या हो गया, मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक, यहाँ पे बारिश गिर रही है या पहाड़ियाँ हैं, मान लीजिए बारिश हो रही है, स्नो मेल्ट कर रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे स्ट्रीम पैदा हुआ, छोटी छोटी नदियाँ पैदा हुई, स्ट्रीम्स पैदा हुए, ठीक है, और वो किसी रिजर्वायर में जाके मिल गया या किसी दूसरी नदी में मिल गया, ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका हुआ इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैच किया, जो पानी जो गिर रहा है, बारिश हो रही है या फिर नदी बर्फ पिघल रहे हैं, उसके पानी को कैच करके एक जगह लेके जा रहा है, कोई रिजर्वायर में जाके मिल जाएगा, कोई छोटी नदी में जाके मिल जाएगा, तो वो कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये जरूरी है इसको समझना, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम देता है। तो कैचमेंट एरिया समझ गए, पहाड़ी है, बारिश हो रही है, में से नदियां निकल रही हैं छोटी छोटी, रिवलेट्स बोलते हैं, और या बर्फ है, बर्फ पिघल रहे हैं, ये सब मिलके जो एरिया, और जाके ये किसी रिजर्वायर में या किसी छोटी नदी में मिल गया, ये पूरा इलाका जो हो गया उसका कैचमेंट एरिया हो गया। कैचमेंट एरिया स्टेट जो है, कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई पॉलिसी मेकिंग बॉडी वो खुद डिफाइन करती है कि इसका हम इस एरिया को हम इसका कैचमेंट एरिया बनाएंगे और इसको डेवलप करेंगे। इस तरह भारत में जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम चलता है। अब चलिए वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड चलता है। वाटर शेड क्या होता है, कैचमेंट से समझ लीजिए बड़ा। तो कैचमेंट, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, कैचमेंट से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा वाटर शेड। दोनों का हालांकि स्कोप अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है। वाटर शेड क्या हो गया कि अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग कैचमेंट एरिया हुआ, अब ये जाके किसी दूसरी नदी में मिल गई, ये नदी का जो पूरा इलाका है इंक्लूडिंग दिस, ये इसका अपना कैचमेंट एरिया हो गया, ये इसका अपना कैचमेंट एरिया होगा, इसका अपना कैचमेंट एरिया होगा, ये इसका कैचमेंट एरिया, इसका कैचमेंट एरिया। अब ये पूरा जो इलाका है ये इसका वाटर शेड कहलाएगा, वाटर शेड कहलाएगा। और देखिए एक तरह से ये वाटर डिवाइड का भी काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए यह थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, भारत का नक्शा है ना। मान लीजिए शिवालिक हिल्स है, ठीक, सॉरी अरावली हिल्स है यहाँ पे। अरावली हिल्स क्या कर रही है, ये एक तरह से वाटर सेट इधर वाली नदियों और इधर वाली नदियों के बीच में वाटर डिवाइड का काम कर दिया, और ये इसका वाटर सेट, ये इधर वाली नदियों का वाटर सेट हो गया। तो एक तरह से ये अरावली वाटर डिवाइड का काम कर दिया। कभी कभी वाटर शेड भी बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो एरिया है, ठीक है, ये वाटर शेड हो गया। तीसरी चीज थी ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन। ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इनफैक्ट कैचमेंट एरिया हो गया या वाटर शेड एरिया हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया, रिवर बेसिन हो गया, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया कि कोई भी ड्रेनेज है, मतलब जो बह रहा है, कोई भी नदी या फिर स्ट्रीम्स, छोटी हो या बड़ी हो, मतलब वाटर सोर्स हो, वो ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करेगी। इन सब से मिला के वो ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करेगी, है ना। वाटर शेड बहुत सारे मिलके, मान लीजिए ये लेक में आ रही है, तो ये लेक का ड्रेनेज बेसिन हो गया, नदियां अलग अलग जगह से आके मिल रही हैं इसमें, तो लेक का रिवर ड्रेनेज बेसिन हो गया। इसी तरह अगर ड्रेनेज बेसिन रिवर से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिवर बेसिन। जैसे गंगा का अपना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गंगा नदी है और इसमें बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, जाके फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं, तो वो उसका पूरा का पूरा एरिया जो है गंगा रिवर बेसिन कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसको थोड़ा सा अगर मैथ के टर्म में हम लोग देखें
तो ड्रेनेज बेसिन और उसका सबसेट बोल सकते हैं आप रिवर बेसिन। हो सकता है कोई लेक का बेसिन भी हो। ठीक है, ये चीज। और उधर अगर बोलेंगे तो कैचमेंट एरिया से आगे बढ़ेगा वाटर सेट एरिया। तो अगर वाटर सेट का हमें एरिया निकालना है तो वाटर सेट का एरिया कैसे मिलेंगे कि जितने भी कैचमेंट एरिया, मल्टीपल कैचमेंट एरियाज होंगे, बहुत सारे कैचमेंट एरिया होंगे, उससे मिलकर वाटर सेट एरिया बनेगा। वाटर सेट, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे कैचमेंट एरिया को तो वाटर सेट का एरिया निकलेगा। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम बताते हैं कहाँ। अभी जो मैं चीज़ें बताया, कैचमेंट एरिया, वाटर शेड और ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन, इन सब का यूज होता है किसी रिवर के पोर्शन को, किसी लैंड के एरिया को जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उसको डेवलप करने के लिए संदर्भ में। ठीक है, और बाढ़ को कंट्रोल करने में, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ते हैं, या सूखा को कंट्रोल करने में, तो गवर्नमेंट इस